नंबर 14 में हमें एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन है f(x = x² + ax + 1) और हमें फाइंड करनी है a की लीस्ट वैल्यू, यानी a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। और कंडीशन उसने दे रखी है, जो फंक्शन है हमारे पास वो इंक्रीजिंग है और इंटरवल दे रखा है ओपन इंटरवल 1,2। तो सबसे पहले हम करते क्या है, f(x) ले लेंगे और f(x) है हमारे पास x² + ax + 1। इसका जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो डेरिवेटिव मिलेगा हमें 2x + का a, ये हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाता है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2, यानी जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा इस ओपन इंटरवल में। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, f(x) > 0 होगा सिंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f(x) की जो वैल्यू आएगी वो > 0 आएगी। हमारे पास जो दे रखा है वो है 2x + a > 0। अगर हम चाहें तो इससे a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो a > हो जाएगा -2x। ये हमारे पास कंडीशन आएगी, a की जो वैल्यू होगी -2x से ग्रेटर होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटरवल की। ये 1 है, -∞ +∞, ये इसमें 2 दे रखा है। तो कंडीशन क्या है, क्योंकि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम x की वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यानी x की वैल्यू को बड़ा करने से लगातार फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी मिलेगी हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1 के आसपास की वैल्यू रखेंगे, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसमें 1 और 2 दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम 1 से राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग वैल्यू देगा, यानी बढ़ती हुई वैल्यूज़ देगा। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो x की है वो 1 के अप्रॉक्सीमेटली होगी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 होगी। तो हम करते क्या है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है जिसे हम 1 ही कहेंगे, यानी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो होगी वो 1 के आसपास होगी। तो हम करते क्या है, पुट x = 1, यानी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू को ही इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 × 1, तो a > -2 हो जाएगा। अब इसमें x की जो एक्सट्रीम वैल्यू एक और दे रखी है 2, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, तो उस कंडीशन में हम देख लेते हैं, पुट x = 2। जब x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे इसमें तो a ये हो जाएगा -2 × 2, तो a -4। तो हमारे पास दो कंडीशंस बनी, एक तो बनी a > -2 और एक बनी a > -4। अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो -4 हमें ये मिलेगा, -2 यहाँ मिलेगा। तो a की जो वैल्यू है -4 से ग्रेटर है, -4 से ग्रेटर का मतलब इस तरह से आएगी, इधर इसमें जो आ रही है -2 से ग्रेटर है, तो -2 से ग्रेटर मतलब ये वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी। तो इनका जो कॉमन रीजन आ रहा है ये इतना पोर्शन ये वाला है, यानी इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। जो कॉमन रिजल्ट दे रहा है, यानी a की वैल्यू -4 से ग्रेटर होनी चाहिए, a की वैल्यू -2 से भी ग्रेटर होनी चाहिए, है ना। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है हमें वो सिर्फ कहाँ से मिल रहा है, यहाँ के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि a की जो लीस्ट वैल्यू होगी, यहाँ लिख सकते हैं हम, लीस्ट वैल्यू ऑफ a > -2, यानी a की वैल्यू जो होगी वो -2 से ग्रेटर होगी। अगर इसकी हमें एक्सट्रीम वैल्यू ही फाइंड करनी है तो उस कंडीशन में a की वैल्यू जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो है, लेट I be any interval disjoint from -1 to 1, prove that the function f(x) = x + 1/x is strictly increasing on I। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इंटरवल दे रखा है I be any interval disjoint from -1 to 1 in closed interval, यहाँ पर जो क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है -1 to 1 है, यानी x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक जितनी भी होंगी वो सारे के सारे इंटीजर्स हमें नहीं लेने। पहली बात, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम x की वैल्यू इस इंटरवल से डिफर रखते हैं, यानी
इस इंटरवल में जितनी वैल्यूज आ रहे हैं उन सबसे अलग रखते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस बात को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x = x + 1/x) और ये कह रहा है कि जब हम x की वैल्यूज़ को इंटीजर की फॉर्म में रखते हैं, यानी x की वैल्यू इंटीजर रखते हैं, लेकिन वो इंटीजर क्या नहीं होनी चाहिए, -1 से लेकर 1 तक, यानी ये क्लोज इंटरवल दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम -1 यूज़ नहीं करेंगे, 0 यूज़ नहीं करेंगे और 1 यूज़ नहीं करेंगे। इनके अलावा अगर हम कोई भी इंटीजर यूज़ करते हैं तो ये जो फंक्शन होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आइए देख लेते हैं इसको। f(x = x + 1/x) दे रखा है। जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये मिलेगा हमें f(x = 1 - 1/x², और इसको हम लिख सकते हैं x² - 1/x²। ठीक है। अब ये जो फंक्शन हमें दे रखा है वो कैसा होगा, वो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिखेंगे सिंस f(x) is स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स x², या फिर हम लिख सकते हैं इसको f(x) > 0 होगा, यानी f(x) की वैल्यू क्या होगी, > 0। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है x² - 1/x² > 0। अब हम बात कर लेते हैं इंटरवल की। इंटरवल हमें जो दे रखा है वो दे रखा है -1 से 1 तक जो वैल्यूज़ हैं हमारी, उनको हमें नहीं लेना है। सिंस x डज नॉट बिलोंग टू -1 to 1, यानी -1 से लेकर 1 तक हमें नहीं लेना है ये। और हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको x is not equals to -1, 0 और 1, ये 3 वैल्यूज़ को हमें नहीं लेना है। तो आइए इनसे डिफर वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि x की वैल्यू हम ले लेते हैं -2, व्हेन x = -2, यानी इस इंटरवल में ये वैल्यू है ही नहीं -1 से लेकर 1 तक, तो हमने x की वैल्यू -2 ले ली एक। जब यहाँ इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें मिलेगा f(x) पूरा ही फाइंड कर लेते हैं, यानी f -2, तो ये हो जाएगा -2² -1/-2², यानी 4 - 1/4, यानी 3/4 विच इज़ > 0। और हमें मालूम है जब f(x) की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ये तो बात हो गई -1 से लेस देन वैल्यूज़ के लिए। अब 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए लेंगे एक पॉइंट, पुट x = 2। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इंटीजर होगा जो 1 के बाद में वो होगा 2। तो उस कंडीशन में f(2) निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2² -1/2²। तो यहाँ 4 - 1/4, यानी 3/4 विच इज़ > 0। तो इस कंडीशन में भी हम देखते हैं जब -1 से स्मॉलर वैल्यू लेते हैं तब भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, 1 से ग्रेटर वैल्यूज लेते हैं तब भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। बाकी जितनी भी वैल्यूज लेंगे -1 से लेकर 1 तक के अलावा, तो वहाँ पर f(x) की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की वजह से जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इट इम्प्लाइज व्हेन x does not belong to -1 to 1, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब हम देख लेते हैं एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये हमारे पास प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = log sin x is strictly increasing on 0 to π/2 in open interval and strictly decreasing on π/2 to π in open interval। तो हमारे पास दो कंडीशन दे रखी हैं, दो इंटरवल्स दे रखे हैं उसने। पहले इंटरवल में ये कह रहा है कि अगर x 0 to π/2 को बिलोंग करता है, यानी 0 to π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो ये जो फंक्शन होगा वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर x बिलोंग्स टू π/2 to π इन ओपन इंटरवल, इसका मतलब ये हुआ कि x सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, तो x जब सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो ये जो फंक्शन होगा ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब यहाँ जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास f(x) उसने दे रखा है log sin x। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो d/dx log
साइन एक्स, तो यहाँ हम देखते हैं पहले लॉग का करेंगे तो लॉग का हो जाएगा 1/sin x, उसके बाद में जब हम sin x का करेंगे तो इसका हो जाएगा cos x, और इसका हमें रिजल्ट मिलता है cot x, यानी cos x/sin x = cot x। ये है हमारे पास f' की वैल्यू, f' = cot x। इसके बाद when x belongs to 0 to π/2, देखिए ज़रा, जब x 0 to π/2 को बिलोंग करेगा तो आप लोगों को ध्यान होगा ये कौन सा वाला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cot x होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। क्यों? आप लोगों को ध्यान होगा ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, इधर कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये जो 0 to π/2 वाला है ये यहाँ मिलेगा, और अगले वाले इंटरवल की भी बात कर लेते हैं, यहीं पर ये मिलेगा π/2 to π। तो हमने देखा यहाँ सारे के सारे ऑल पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f' होगा, या फिर हम पहले लिख लेते हैं जो cot x है उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 से ग्रेटर होगा, यानी पॉजिटिव है, और ये f' की वैल्यू है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। दूसरी बात, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x जब सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, उस कंडीशन में हम देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर जब कॉट है हमारा, तो कॉट किस कैटेगरी में आ रहा है? नेगेटिव वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो cot x होगा वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, 0 से स्मॉलर देगा, और f' लेस देन 0, इसका मतलब f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल x बिलोंग्स टू π/2 to π इन ओपन इंटरवल। आइए अब हम एक और आसान से क्वेश्चन का शिकार कर लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x³ - 3x² + cx - 100 इज इंक्रीजिंग इन r, यानी ये जो फंक्शन दे रखा है इस बार इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंटरवल जो दे रखा है वो है कोई सा भी रियल नंबर, यानी कोई सा भी हम रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों में एक बात याद दिला दूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो कंडीशन होती है वो होती है f' ग्रेटर देन 0, और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो होती है f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ये वाली बातें। लगे हाथ हम एक और बता देते हैं, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली कंडीशन है तो यहाँ पर f' की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। अगर सिर्फ डिक्रीजिंग वाली कंडीशन है तो f' लेस देन इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस आप लोगों को हर टाइम याद रखनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x) यानी जो फंक्शन हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं x³ - 3x² प्लस का 3x माइनस का 100, ये फंक्शन की कंडीशन है। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो f' = 3x² - 6x प्लस का 3, ये हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाता है। जब हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है x² - 2x प्लस का 1, और ध्यान से देखने से पता चलता है कि ये जो हमें दे रखा है वो है x - 1 का होल स्क्वायर, 3 × x - 1 होल स्क्वायर, ये हमें कंडीशन मिलती है f' की। आप लोगों को ध्यान होगा कि कोई भी स्क्वायर नंबर होता है वो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है, यानी स्क्वायर नंबर की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? 0। जैसे x² भी फंक्शन है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू मिनिमम क्या होगी? 0। सेम कंडीशन किसके लिए? मॉडुलस फंक्शन के लिए। अगर इस तरह से दे रखा है तो इसकी वैल्यू भी मिनिमम क्या होगी? 0 होगी। तो इन दोनों बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए, ये पूरा यहाँ तक क्या नंबर दे रखा है? स्क्वायर नंबर दे रखा है, तो इस वजह से x - 1 का जो स्क्वायर होगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। कब होगी जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी हम 1 के अलावा कुछ भी पुट करते हैं इसमें कुछ भी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये आप वैल्यू पुट करके देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर ये दे रखा है, ये रिजल्ट इतना दे रहा है, तो हम दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पर कोई भी फर्क
नहीं पड़ता है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एफ इज, अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन और लिखेंगे हम, x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो उस कंडीशन में इसका जो रिजल्ट होगा 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई हमारी, f इज इंक्रीजिंग इन r, यानी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। कहाँ पर, जब x वैल्यू हम r कोई भी इसमें रियल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। अब लास्ट क्वेश्चन जरूर है लेकिन हमारे एफर्ट इसी तरह से जारी रहेंगे, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए और समझने के लिए। तो यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए टू पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इन, हमारे पास कुछ चॉइसेस दे रखी हैं, इन चॉइसेस के बेसिस पर हमें फाइंड करना है कि जो फंक्शन होगा कौन से वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, y हमें जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसमें प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे तो ये जगह ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2x, यानी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। करना क्या होगा हमें, इसमें से x और e की पावर माइनस एक्स ये दो नंबर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो x से इसे कैंसिल आउट करोगे तो माइनस एक्स बचेगा, प्लस ये बाहर आ जाएगा, इधर 2 बचेगा, ये हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स की पे प्लस एक्स, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या होता है, x के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बना लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसमें x बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये जगह माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये जगह माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन ई टू पावर एक्स। इसके बाद टू गेट इंटरवल्स, एफ डैश एक्स जिसे हम डी वाई ओवर डी एक्स भी कहते हैं वो 0 के इक्वल लेते हैं हम, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन ये है हमारे पास ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। हमें ये तो मालूम है कि जो ई की पावर एक्स है वो हमेशा एक्स की हर वैल्यू के लिए, यानी हर रियल वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो इसके रिजल्ट को ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर इफेक्ट किस चीज़ से पड़ेगा वो आपको बता रहा हूँ, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे हमें एक्स की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, एक मिलती है 0 और एक मिलती है 2, यानी एक्स की हमें दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं, यही वैल्यूज़ इसको इफेक्ट करेंगी। तो यहाँ दो वैल्यूज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा, ये 0, ये 2 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये जो इंटरवल दे रखा है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ये सारे के सारे डिस्टेंट इंटरवल्स होंगे। ये जो दे रखा हमें 0 से 2 दे रखा है और ये जो दे रखा है वो 2 से इन्फिनिटी दे रखा है, ठीक है। ये तो बात हो गई इंटरवल को फाइंड करने की। अब बात करते हैं कि कौन से वाले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, कौन से वाले में डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहली बात तो है कि हम एफ डैश एक्स का साइन देख लेते हैं। एफ डैश एक्स जो कहाँ से शुरू हो रहा है, माइनस वाले साइन से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो हम पॉजिटिव साइन से उधर स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा। अब ये किसको क्रॉस कर रहा है, 2 को क्रॉस कर रहा है, और 2 जो हमें मिला है इससे मिला है, इसकी पावर क्या है, ऑड नंबर है, यानी 1 यानी ऑड नंबर है। जब इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। ये जो 0 मिला है हमें इससे मिल रहा है, इसकी पावर भी 1 है यानी ऑड नंबर है, इसका मतलब जब इसको ये क्रॉस करेगा तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव साइन आएगा। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से। अब इसके बाद जहाँ नेगेटिव साइन आता है वहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन होना चाहिए वो इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा? इंक्रीजिंग। अब हमारे पास जो इंटरवल है इंक्रीजिंग वाला वो है हमारे पास 0 to 2, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 2, when x belongs to 0 to 2 then function f is strictly increasing। वो सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, लेकिन हम कोई बात नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले लेते हैं। तो यानी हमारे पास एक इंटरवल मिल गया 0 to 2 इन ओपन इंटरवल, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, यानी डी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, तब ये फंक्शन जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा।